हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं RO-ARO 2023 के बारे में। ठीक है, जानकारी के बिंदु क्या क्या होंगे आपको बता देते हैं कि कितने पद होंगे, कब तक वैकेंसी आएगी, परीक्षा कब होगी, अगली आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और किन किन विषयों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट में जो बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, पता नहीं कितने कितने लोग पद बता दे रहे हैं, क्या है ये सब, आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन पे मत जाइए। लोग मतलब जो है अपना, मैं क्या कहूँ, जो है चलाने के लिए सब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो उस पर मत जाइए। मैं आपको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है, कितने पद आने वाले, कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कितने पद आएंगे, या सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न है कि वर्ष 2023 में RO-ARO की परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो आपको याद होगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कहा था कि 100% होगी। कैलेंडर में डेट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जून और जुलाई में कई तिथियां आयोग ने आरक्षित कर रखी हैं और इसका मतलब साफ है कि परीक्षा होनी है, इसी वर्ष होनी। प्रारंभिक परीक्षा तो 100% होनी, आप ये मान लीजिए। ठीक है, आप ये कहेंगे, बहुत लोगों ने कमेंट किया था सर आप तो दिसंबर बोल रहे थे। ठीक है, तो उसके भी कई सारे रीजन है, अभी आपको हम बता देंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया। तो कैलेंडर वाला इशू तो ये खत्म हो गया कि कैलेंडर में नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, डेट आरक्षित कर रखती हैं तो कभी भी उठा के विज्ञापन दे देगा आयोग का, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, आयोग स्वतंत्र है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो जब मन करेगा तब विज्ञापन निकाल देगा, संशोधित कैलेंडर निकाल देगा, क्या कर लोगे आप। ठीक है, तो वो कोई आपको पूर्व सूचना नहीं देगा। आप ये मतलब ये चक्कर में है कि मतलब हमें कुछ ऐसा इंटीमेशन मिलेगा, कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी तैयारी बीच करते रहिए। ठीक है, और हम बीच बीच में आपको इसलिए आगाह करने आ जाते, वरना हमारा ऐसा कोई वो नहीं है, हम बस आपको आगाह करने चले आते हैं कि अगर आप कहीं सुसुप्तावस्था में चले गए हो, तैयारी में लूज हो गए हो, तो फिर से एक्टिव हो जाइए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो वैकेंसी कब तक आएगी इस पर हम बात अगर करें तो देखिए, समस्या इस बात की है कि मैंने पिछले टाइम बताया था कि RO और ARO में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ARO में चूंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के है, जो O लेवल और कुछ आरक्षण का मसला फंसा हुआ है, रिजर्वेशन वाला मेन चीज़ है O लेवल। तो O लेवल के समकक्ष में क्या क्या रखा जाए, क्या क्या मेंशन किया जाए, ये समस्या है। इसी वजह से शासन से लोक सेवा आयोग को कुछ पदों का अध्यासन गया था। ठीक है, लेकिन वो लोक सेवा आयोग ने इस आधार पर वापस कर दिया शासन को कि आप पहले जो है, जो भी पेच फंसे हुए हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, चाहे वो O लेवल को लेकर के हो, पहले ही सारे आप पेच हमको क्लियर कर दीजिए कि O लेवल के समकक्ष क्या है। पता चले बाद में बच्चे हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वैकेंसी फंस जाती है, बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए, जो 2021 का जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा मामला फंसा हुआ है, कोई ना कोई पेज फंसा हुआ है। ठीक है, कुछ वो टाइपिंग वाला इशू है, दूसरा थोड़ा सा रिजर्वेशन का कुछ मैटर। तो इस तरह मतलब 2021 का देखिए रिजल्ट जो है फाइनल सब कुछ तैयार है, लेकिन डिले हो रहा है। इन्हीं वजहों से आयोग नहीं चाहता है, मतलब जैसे उसने अपने वो जो पीसीएस का कैलेंडर है एकदम से वो मतलब रेगुलर करना चाहता है, इसी तरह से अन्य चीज़ें रेगुलर होनी चाहिए। तो आयोग मतलब प्रयास कर रहा है धीरे धीरे। परीक्षा कब होगी हमने आपको बता दिया। ठीक, वैकेंसी कब आएगी, उम्मीद है कि फरवरी में इसकी विज्ञापन इसका आ सकता है। ठीक है, फरवरी लास्ट तक इसका विज्ञापन आ सकता है, इसलिए आप लोग तैयार रहिए भाई। परीक्षा होनी है और कितना, जनवरी लगभग गया आपका, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। 5 महीने में सोचिए आपको जीएस पूरा पढ़ना, हिंदी पढ़ना। ठीक है, तो नोट्स वगैरह के लिए आप लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर जल्दी पढ़ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, तो ये नंबर है 6393350769, इस पर आप लोग नोट्स के लिए, पीसीएस के लिए भी, RO-ARO के लिए, BO के लिए यहाँ पर आप संपर्क करते हैं। पूरा कंप्लीट नोट्स आपको PDF में उपलब्ध हो जाएंगे। जीएस के, हिंदी के, करंट में सब कुछ पूरा कंप्लीट रहेगा। ठीक है, और अगले 8-10 महीने बार बार आपसे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा साल 2023, क्योंकि प्री होना फिर मेंस आपका होना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग एकदम से सब कुछ भूल के, दोस्ती, मित्रता, रिश्तेदारी, शादी ब्याह सब छोड़ देंगे, एकदम बिल्कुल
सन्यासी बन जाइए और एकदम बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से। और है ना कि विज्ञापन का इंतजार तो बिल्कुल भी मत करिए कि विज्ञापन कब आएगा। विज्ञापन कब आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कहेंगे लो विज्ञापन आएगा, परीक्षा की डेट आ गई, आप क्या करें। तब बड़ी समस्या होती, प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर। अभी कोई प्रेशर नहीं है, अभी आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, एकदम से रिलैक्स होकर के, बिंदास होकर के। लेकिन जैसे ही विज्ञापन आए, जैसे ही डेट आई, आपके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। अब पूछिए उन बच्चों से जो PCSJ की तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक 10 दिसंबर के आसपास विज्ञापन आया था, 12 फरवरी को एग्जाम है। बोलो कितना समय मिला? 2 महीने का मात्र, सिर्फ 2 महीने का समय दिया आयोग ने। 10 दिसंबर को विज्ञापन दिया था, 12 फरवरी को एग्जाम है, 2 महीने। अब बताइए 2 महीने में जिसकी तैयारी पहले से है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप शुरुआत करें 2 महीने में तो आप क्या पढ़ पाएंगे बताइए? कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। आप लॉ पढ़ेंगे कि GS पढ़ेंगे? तो यही होगा RO के साथ, समझे ना। 14 मई को PCS तो डिक्लेयर हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल में आपका BO भी होना है, BO वाले भी सुन लें, ठीक है। अप्रैल में आपका BO भी हो जाना है, ठीक। और GS पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। GS क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा अपडेट हो गया है, तो नोट्स भी आपको उसी हिसाब से, अब जो अपडेटेड पैटर्न है, तो जिस तरीके से लोक सेवा प्रश्न पूछ रहा है, जिस तरीके से RO का पेपर बना रहा है, ठीक है। और ध्यान रहे RO का पेपर हमेशा कठिन ही आता है। अगर आप कंपेयर करेंगे उस वर्ष के PCS से, तो RO का पेपर आपको कठिन मिलेगा, PCS का थोड़ा आसान मिलेगा। ये हमेशा का रहा है। अगर आप मान लो 2023 में RO का पेपर और 2023 में PCS के पेपर, दोनों को अगर कंपाइल करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको RO का पेपर टफ लगेगा, और टफ होगा भी, वो बनाया ही जाता है। इसका रीज़न है क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, बस मतलब उसी के आधार पर मतलब प्री और मेंस हुआ, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो प्री में भी मतलब वो आयोग काफ़ी छटनी कर देता है। PCS में क्या होता है, प्री में छठे, मेंस में छठे, इंटरव्यू में छठे, तब फाइनल सिलेक्शन हुआ, ठीक है। इसलिए RO का पेपर कठिन होता है। तो GS आपको अच्छे से फोकस करना है। तो हमारे नोट्स, काफ़ी नोट्स अपडेट हो गए हैं, ठीक है, और काफ़ी पर अपडेशन का कार्य चल रहा है, तो आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क करके, व्हाट्सएप करके या कॉल करके, ठीक। बाकी जो है, जो मैंने चीज़ आपको बताई हैं, देखिए अगर आप देखा जाए तो हमने आपको कुछ खास नहीं बताया, लेकिन हम सिर्फ आए इसलिए हैं आपसे मिलने, आपको मतलब कि अपनी बात कहने कि आप मतलब जो है ना कहीं जो है बैक में ना चले गए हों, ठीक। और RO के पद आप जान लीजिए कि अभी सचिवालय में हाल ही में प्रमोशन हुए, तो RO के पद ज़्यादा खाली हुए, और इस बार आप ये समझ लीजिए कि RO के पद ज़्यादा आएंगे भी। मार्केट में चल रहा है 400-500 पद, देखिए इतना तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि 200, 250 या 300 पद RO के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। ARO थोड़े से कम है इस बार। तो RO आप चूँकि जो लोग ये मतलब कि हमारे पास O लेवल नहीं है, PGDCA नहीं है, कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, तो जाए भाड़ में, आप सीधे RO के लिए तैयारी करिए। RO के पद ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, BA BSc कुछ भी किया हुआ है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बहुत अच्छा मौका है इस बार, वैकेंसी जो है 2023 की जो आनी है, बहुत ही गोल्डन ऑफर है आप लोगों के लिए। तो जो है तैयारी बिल्कुल, लेकिन तैयारी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, मतलब हल्की फुल्की तैयारी से यहाँ काम बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप लगातार प्री और मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि प्री से ज़्यादा फिर मेंस में, मेंस होता आसान है लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पर एक से एक धुरंधर बैठते हैं जिन्होंने कई बार मेंस दिया है, तो उनके साथ कंपीट करना दिक्कत होती है। वहाँ पर आपको बिल्कुल जो है एक एक चीज़, जैसे पत्र लेखन वगैरह हो गया, शब्दावली हो गया, बहुत ही सटीक आंसर आपको देना होता है। निबंध आपके जो है आता है 120 नंबर का निबंध आपको, तो हमारे मतलब इसमें जो है सबको सारी चीज़ें आपको पूरा कंप्लीट निबंध सारे जो है ऐसे मिल जाएंगे, सारे पत्र लेखन, शब्दावली, कंप्यूटर, मुहावरा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए आराम से बस, और मेंस की तैयारी आप अभी शुरू कर दीजिए। प्री कम मेंस लेकर के चलिए, चाहे वो PCS वाले हों, चाहे RO वाले हों, चाहे BO वाले हों। ये मैं बार बार कहता हूँ, प्री कम मेंस लेकर चलिए, तभी आपका एक ही साल में फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और आपने सिर्फ प्री सोचा तो मेंस फिर आपका उस साल तो नहीं हो पाएगा, आप ही जान लीजिए। इसलिए प्री कम मेंस लेकर चलिए। RO वगैरह अभी से पत्र लेखन, निबंध अभी से हफ्ते में 2-3 निबंध लिखते रहिए, पत्र वगैरह एक लिखते रहिए, 10-20 शब्दावली याद कर लीजिए, 10-20 मुहावरे याद कर लीजिए, है ना। कंप्यूटर थोड़ी प्रैक्टिस, एक आध गद्यांश निकाल लीजिए, सारांश वगैरह लिखिए, रेखांकन व्याख्या, तो इस तरह चलता रहेगा, मतलब मिक्सअप, ठीक है। हिंदी के 6 टॉपिक हैं, पूरा नोट्स अपडेट हो गया, पूरा लगभग 200 पेज की PDF हो गई है, सारी बुक्स थी आपकी
PN पांडे, हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन प्रसाद, सुशील कुमार, 4-5 बुक को कंपाइल करके पूरा नया नोट्स हमने बना दिया। ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़िए। मतलब फालतू आप कई बुक को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एक चीज़ बस पढ़ लीजिए, बाकी सब कुछ खत्म। प्रैक्टिस सेट आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ये सब जो है कहानी है। आप लोग बस एकदम एक्टिव रहिए, लेकिन एक्टिव रहिए जून में परीक्षा देने के लिए। ठीक है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।